हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रेसिडेंट इविल वेलकम टू रिकॉन सिटी मूवी को। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी में पहले रिकॉन नाम का एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ एक टाउन है और वहाँ अम्ब्रेला नाम का एक कॉर्पोरेशन एक खुफिया इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और डॉक्टर्स उस सिटी के ऑर्फनेज से बच्चे लेकर उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उस एक्सपेरिमेंट ने बहुत सारे बच्चों की जान ले ली थी। और एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉक्टर्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और साथ ही शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा था। फिर सिटी के ओनर सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं। अब जैसे कि उस कॉर्पोरेशन में एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी गलती के कारण सभी डॉक्टर्स ज़ॉम्बी बन गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही डॉक्टर ठीक था जिनका नाम है डॉक्टर विलियम्स। और डॉक्टर विलियम्स उसी ऑर्फनेज से बच्चे लेकर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्होंने एक बच्ची पर एक्सपेरिमेंट किया था जो कि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, जिसके कारण वो बच्ची ना ही मरी है ना ही उसका ब्रेन डेड हुआ है, लेकिन उस बच्चे का शरीर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो उस सिटी के ऑर्फनेज में रहते थे और उनमें से एक बच्ची को एक लड़की दिखाई देती है जो काफी डरावनी दिखती थी। अब वो बच्ची बिना डरे उस डरावनी लड़की के पीछे पीछे जाती है और उसे अपना नाम पूछती है। तो वो लड़की अपने हाथ में एक टैग लगा हुआ दिखाता है जिसमें उसका नाम लिखा था और ये वही लड़की है जिस पर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो फेल हुआ था। और वो लड़की क्लियर को कागज में कुछ लिख के देती है जो वो समझ नहीं पाती। और वो लड़की बिल्डिंग में एक छोटे से टेंट में रहती थी। क्लियर उसके टेंट के अंदर जाती है और अंदर कुछ खिलौने रखे थे जो थोड़े बहुत डरावने थे और क्लियर उस खिलौनों को देखने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर विलियम्स आ जाते हैं और क्लियर से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ क्लियर के भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे नींद में चलने की आदत है और डॉक्टर उन दोनों को सोने के लिए कहते हैं। फिर डॉक्टर क्लियर के भाई से कहता है कि उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर क्लियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। फिर क्लियर सो जाती है और सोने के बाद क्लियर फिर से उस डरावनी बच्ची को देखती है जो क्लियर को देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लियर ये सब सपने में देख रही थी क्योंकि क्लियर अब बड़ी हो चुकी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लियर बचपन में उस ऑर्फनेज से भागकर उस सिटी से काफी दूर चली गई थी और इतने सालों तक वो अपने भाई से मिलने तक नहीं गई थी। अब तो वो बड़ी हो चुकी है। और इधर क्लियर एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर रिकॉन सिटी की तरफ जा रही थी और रास्ते में जाते हुए उस ट्रक ड्राइवर से एक लड़की के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण वो लड़की नीचे गिर जाती है और काफी इंजर्ड होती है और उसके शरीर से काफी खून भी निकल रहा था। ये देखकर क्लियर उस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं कहीं नहीं फोन करने वाला। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी वो लड़की उठती है और वहां से चली जाती है और उसको जाते हुए ट्रक ड्राइवर का डॉग देख लेता है। फिर वो डॉग भागते हुए ट्रक से बाहर निकलता है और नीचे गिरे खून को चाटने लगता है। फिर दोनों पलट के देखते हैं कि वो लड़की वहां पे नहीं है, वो जा चुकी थी। अब दोनों रिकॉन सिटी की तरफ फिर से जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो पुलिस है और आज उसके ड्यूटी का पहला दिन है और आज ड्यूटी रात को है, तो वो ड्यूटी पे जाते हैं और ड्यूटी पे जाकर सो जाते हैं। ये देखकर बाकी सारे पुलिस ऑफिसर उसे जगाता है और जबकि वो आज ड्यूटी पे नया है फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है और उसे कहती है कि तुम बुरा मत मानो, ये सभी ऑफिसर्स अच्छे हैं, ये बस टाइम पास कर रहे थे। तभी वो लड़का देखता है कि जो लड़की कैंटीन में खाना दे रही थी उनके आंख थोड़ा अजीब टाइप के हो चुका है और उनके आंख से खून भी निकल रहा था। तभी वो लड़का उस औरत से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो औरत खुद भी नहीं बता पाती कि उनके आंख से खून क्यों निकल रहा था। तभी वो लड़का बाहर आकर देखता है कि एक कौवा जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर क्लियर को रिकॉन सिटी तक छोड़ देता है जहां उसका भाई रहता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर जैसे ही जाने लगते हैं तभी वो देखता है कि उसका डॉग कुछ बीमार लग रहा है। उसके डॉग के भी आंख से खून निकल रहा था। तभी उसका डॉग उसे काट लेता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लियर अपने भाई के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है और दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। तभी वो देखती है कि उसके भाई के घर के पास बने दूसरे घर से एक बच्चा और उसकी माँ खिड़की से क्लियर को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था और उस औरत के सर पे बाल भी नहीं थे। क्लियर ये देखकर थोड़ा अजीब महसूस करती है। फिर वो अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और दरवाजे का लॉक तोड़ के अपने भाई के घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उसका भाई अब पुलिस ऑफिसर बन चुका था। तभी क्लियर के भाई आते हैं जो बाथरूम में थे, इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला
वो क्लेयर से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। क्लेयर कहती है उसने चाकू से दरवाजा खोला है, और वो क्लेयर से गुस्सा था क्योंकि क्लेयर ने इतने सालों तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। फिर क्लेयर अपने भाई को एक वीडियो दिखाती है जहां एक आदमी कहता है कि इस शहर के लोगों के ऊपर खतरा है क्योंकि इस शहर के पानी में वायरस फैल चुका है। लेकिन क्लेयर के भाई उसके बातों पर यकीन नहीं करते। तभी क्लेयर रास्ते में हुए एक्सीडेंट के बारे में उसे बताता है, लेकिन उसका भाई रिप्लाई करता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारी इस फालतू बातों पर मैं यकीन नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने बीबी और बच्चे के साथ थे। तभी उस डॉक्टर के पास एक फोन आता है और फोन अटेंड करने के बाद डॉक्टर काफी परेशान हो जाते हैं और रिकॉन सिटी से भागने लगते हैं, लेकिन वो अपने बीबी बच्चों को कुछ नहीं बताते कि हुआ क्या था। तभी उस सिटी में रेड अलर्ट जारी हो जाता है और सबको अपने घर में रहने के लिए कहा जाता है। रेड अलर्ट जारी होते ही क्लेयर के भाई कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा, और जाते हुए वो क्लेयर से कहता है कि घर में रहने के लिए और घर से बाहर ना निकले। फिर क्लेयर घर के अंदर जाती है और उसे वही औरत दिखती है जो पास वाले घर में रहती थी। वो औरत खिड़की में अपने खून से कुछ लिख रही थी और तभी उस औरत का बेटा घर के अंदर आके छुप जाता है। फिर क्लेयर उस औरत के पास जाके पूछती है क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है। तभी उस औरत का बेटा कहता है कि मदद की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें पड़ेगी। तभी अचानक वो औरत अंदर आ जाती है और क्लेयर पर अटैक कर देती है। क्लेयर वहां से बचकर अपनी भाई की बाइक लेकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर के भाई को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में है, और उनके चीफ आते हैं और कहते हैं कि हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर इस शहर के एक हवेली पे गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन पुलिस ऑफिसरों का कोई खबर नहीं मिल रहा है और कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। फिर वो चीफ एक दूसरी टीम को उस मेंशन में भेज रहे थे उन लापता पुलिस ऑफिसरों को ढूंढने के लिए। फिर इस टीम के एक पुलिस ऑफिसर के पास किसी अनजान व्यक्ति से मैसेज आता है और उस मैसेज में उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि उस हवेली से उसे जी वायरस को लेके आना है। अगर वो जी वायरस लेके आते हैं तो उसे बहुत पैसा दिया जाएगा, और मैसेज में उस जी वायरस के लैब तक कैसे पहुंचना है ये भी बताया गया था। मैसेज पढ़ने के बाद वो पुलिस ऑफिसर पैसे के लालच में उस मेंशन से जी वायरस को लेके आने के लिए राजी हो जाते हैं, और इसके बारे में वो टीम के किसी को भी नहीं बताते। फिर हम नेक्स्ट सीन में उस डॉक्टर को देखते हैं जो अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने कार में उस शहर से भाग रहे थे। फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि ये लोग मेरे जिंदगी के सारे एक्सपेरिमेंट, सारे मेहनत बर्बाद करने वाला है। तभी उसके कार के सामने क्लेयर अपने बाइक के साथ आ जाती है और क्लेयर उस डॉक्टर को पहचान लेती है, लेकिन शायद डॉक्टर क्लेयर को नहीं पहचान पाते। फिर क्लेयर एक घर में एक औरत को देखती है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी, और दूसरी तरफ हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ऊपर वायरस का असर होने लगा था। ट्रक ड्राइवर और उसका डॉग के ऊपर वायरस का असर हो चुका था और वो अपने ट्रक को पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जाते हैं और ट्रक को पुलिस स्टेशन में लेके ठोक देते हैं, और टक्कर लगने के कारण ट्रक में आग पकड़ लेता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं और उस ट्रक ड्राइवर के शरीर में आग लगा हुआ था, और इसे देखकर वहां के पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तभी उनके चीफ आते हैं और उसे गोली मार देता है। फिर चीफ दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि आग बुझाने के लिए और स्टेशन का दरवाजा लॉक कर देने के लिए, ताकि कोई अंदर ना आ पाए, क्योंकि शायद पुलिस चीफ को पता था कि शहर में सभी ज़ॉम्बी बन रहे हैं और इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया है, और वो अपने सारे सामान लेकर वहां से भागने लगते हैं। फिर वो पुलिस चीफ अपने सारे सामान लेकर अपने कार में शहर से भागने लगते हैं, और शहर के बॉर्डर पे आने पर वो देखते हैं कि शहर के बॉर्डर पे काफी सारे गार्ड्स खड़े थे और वो लोग उस शहर से किसी को भी बाहर जाने नहीं दे रहे थे। फिर वो गार्ड्स उस ऑफिसर को कहते हैं कि शहर में वापस जाने के लिए, लेकिन जब वो ऑफिसर अपने कार को बैक नहीं करते तब वो गार्ड्स उन ऑफिसर के गाड़ी पर गोली चलाने लगते हैं और मजबूरन ऑफिसर को वापस अपने पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। फिर वो ऑफिसर स्टेशन आते हैं और देखते हैं कि स्टेशन के गेट में काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगे थे, और जब वो अपने कार पार्क करने नीचे जाते हैं तब वो उसी डॉग को देखते हैं जो उस ट्रक ड्राइवर का था। अब वो डॉग पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था, और वो डॉग जैसे ही पुलिस चीफ के ऊपर अटैक करने ही वाला था तभी वहां क्लियर आ जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज स्टेशन के गेट में आ चुका है और गेट को धक्का देने लगता है, और तभी गेट टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस नए पुलिस टीम को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर लेकर उस मेंशन में जाते हैं उन लापता पुलिस ऑफिसरों को ढूंढने के लिए। फिर वो लोग पूरे मेंशन में ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है जो डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, और वो ज़ॉम्बी उसी पुलिस ऑफिसर को खा रहा था जिन्हें वो लोग ढूंढने आए थे, और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चलाते हैं और उसे मार देते हैं। फिर आगे जाके देखते हैं कि जिस ऑफिसर को वो ज़ॉम्बी खा रहा था वो अभी तक जिंदा है। फिर पुलिस ऑफिसर दो दो करके ग्रुप में बढ़ जाते हैं बाकी लापता पुलिस ऑफिसरों को ढूंढने के लिए, और यहाँ हम देखते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर से पुलिस आए थे उस मेंशन में, उस हेलीकॉप्टर का ड्राइवर हेलीकॉप्टर में ही बैठा था। तभी वहां एक ज़ॉम्बी आता है और उस ड्राइवर को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर के पास वो मैसेज आया था वो जी वायरस को लेके आने के लिए,
वो उस मैसेज पे देखता है और वहाँ पे रखे पियानो को बजाने लगता है और पियानो बजाते ही एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस पायलट को ज़ॉम्बी ने काटा था वो हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और हेलीकॉप्टर लेकर सीधे मेंशन में टकरा जाते हैं। और वहाँ एक लड़की पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को उस हेलीकॉप्टर क्रैश से बचा लेती है। फिर वो ऑफिसर जिसके पास मैसेज आया था वो मैसेज को फॉलो करते हुए उस वायरस के लैब तक जाने लगता है। फिर वो लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि ये सब क्या है, और वो बताते हैं कि किसी अनजान आदमी ने उसे एक मैसेज भेजा है कि अगर मेंशन से वो जी वायरस लेके उन्हें देता है तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे। उसे पता नहीं कि ये मैसेज किसने भेजा है और उसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस पैसे चाहिए और उन पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये सुनकर वो लेडी पुलिस ऑफिसर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस लेडी ऑफिसर के पीछे आ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर उस लेडी ऑफिसर को बचा लेते हैं। फिर वो उस लेडी ऑफिसर को वहीं छोड़कर उस जी वायरस को ढूंढने चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का गेट तोड़कर काफी सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है और कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और दोनों जाने लगते हैं। तभी वो लोग लॉकअप पे एक आदमी को देखते हैं जिसने वो वीडियो बनाया था और जिसे वायरस के बारे में सब पता है। और वो आदमी उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि लॉकअप खोलने के लिए, लेकिन वो लोग मना करते हैं। और मना करने के बाद वो आदमी पुलिस ऑफिसर को अपने नजदीक बुलाता है और उससे उसका बंदूक छीन लेता है और बंदूक दिखाकर वो लॉकअप खोलने के लिए कहता है। और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर जेल का लॉक खोलता है तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे काट लेता है और वो डॉक्टर वहीं मर जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी आकर उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हैं। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उसे बचा लेती है और वो उस डॉक्टर को देखती है जिसे ज़ॉम्बी ने मारा है, और उसे मरा हुआ देखकर क्लेयर को काफी दुख होता है क्योंकि उस डॉक्टर के पास उस जी वायरस के बारे में सारे जानकारी थे। फिर वो लोग इस शहर से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और क्लियर को पता था कि इस वायरस का शुरुआत इसी कॉरपोरेशन से हुआ था। इससे पहले भी इस शहर से काफी सारे लोग भागे हैं, तो इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। तो वो लोग इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए एक पुलिस ऑफिसर को वही लड़की नजर आती है जिसके ऊपर गलत एक्सपेरिमेंट करके उसका सारा शरीर खराब कर दिया था, और ये वही लड़की है जिसे क्लियर ने बचपन में ऑर्फनेज में देखा था। उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, वो इतने सालों तक यहीं पे थी। तभी वो डरावनी लड़की उस पुलिस ऑफिसर से कहता है चुप रहने के लिए और ऊपर उंगली करके कुछ दिखाने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं समझ पाते और बाकी पुलिस ऑफिसर को बुलाने लगते हैं। और जैसे ही बाकी पुलिस ऑफिसर आते हैं तभी अचानक एक ज़ॉम्बी एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ के ऊपर खींच लेता है, और वो ज़ॉम्बी इतना खतरनाक था कि वो पुलिस ऑफिसर को पकड़ के खा जाते हैं। फिर वो डरावना ज़ॉम्बी नीचे आता है और बाकी पुलिस ऑफिसरों के ऊपर अटैक करने लगता है, और वो ज़ॉम्बी दिखने में इतना खतरनाक था कि शायद उसके ऊपर कोई स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया गया है। और उस ज़ॉम्बी का जुबान इतना बड़ा था कि उस जुबान से वो किसी को भी पकड़कर अपने तरफ खींचकर खा सकती थी, और वो ज़ॉम्बी उन पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो डरावनी लड़की जिसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कूदकर ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ जाती है और उसका मुकाबला करने लगती है और लड़ते हुए ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर क्लियर जब उस डरावनी लड़की से बात करती है तब वो क्लियर को पहचान लेती है। फिर क्लियर की मदद करने के लिए वो क्लियर को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और उसे खुफिया दरवाजे की चाबी देती है, और चाबी खोलकर आगे जाते हुए क्लियर अपने बचपन की पुरानी बातों को याद करने लगता है। फिर आगे जाने पर क्लियर को एक रूम में प्रोजेक्टर दिखता है जहाँ पर कुछ वीडियोस थे जो एक्सपेरिमेंट से पहले लिए गए थे, और वहाँ कुछ फाइल भी मिलता है जहाँ एक्सपेरिमेंट में मरे हुए बच्चों के नाम लिखे थे। उसे देखकर क्लियर काफी गुस्सा होती है और पूरे फाइल को फाड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर विलियम्स को देखते हैं जो अपने लैब में थे और वो अपने वायरस के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, और वहाँ हम एक बच्चे को भी देखते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर विलियम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस बच्चे का पूरा शरीर कटा हुआ था लेकिन वो बच्चा अभी तक जिंदा था, उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। और ये देखकर डॉक्टर की पत्नी कहती है कि मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये मेरे पूरे जिंदगी का मेहनत है, मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। तभी वहाँ वायरस को ढूंढते हुए वही ऑफिसर आ जाते हैं जिसके पास मैसेज आया था, और फिर वो ऑफिसर डॉक्टर से वायरस का सैंपल मांगते हैं लेकिन डॉक्टर मना करते हैं और वो ऑफिसर के ऊपर एक गोली चलाते हैं, और तभी वो ऑफिसर भी डॉक्टर के ऊपर गोली चलाता है और गोली लगने के कारण डॉक्टर नीचे गिर जाता है और मरने लगता है। और तभी वो अपनी बीवी से कहता है कि एक वायरस देने के लिए उसे। तब डॉक्टर की बीवी डॉक्टर को वायरस देती है और उस ऑफिसर के ऊपर गोली चलाने के लिए बंदूक उठाती है, लेकिन पहले ऑफिसर गोली चला देता है और उसकी बीवी मर जाती है। फिर उस डॉक्टर की बेटी बंदूक उठाती है उस ऑफिसर को मारने के लिए, और ऑफिसर भी अपना बंदूक उठा लेता है उस बच्ची को मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे से वो लेडी पुलिस ऑफिसर उस ऑफिसर को गोली मार देता है
और वो लेडी पुलिस ऑफिसर उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में मारना पड़ा। और मरने से पहले वो ऑफिसर उस लेडी पुलिस ऑफिसर को एक अंडरग्राउंड ट्रेन के बारे में बताते हैं, जिसके मदद से वो इस शहर से बाहर निकल सकते हैं। और ये भी कहता है कि 6 बजे से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 6 बजे इस शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर विलियम्स भी धीरे धीरे एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल रहे थे, क्योंकि उसने इस वायरस का इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लिया था। और उस वायरस के इंजेक्शन लगाने के कारण वो बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गया था, और वो उन लोगों के पीछे जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। फिर डॉक्टर विलियम्स पीछा करते हुए क्लेयर के भाई को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था, तभी क्लेयर वहां आ जाती है और डॉक्टर विलियम्स गोली मार के अपने बचपन का बदला ले लेती है। फिर गोली मारने के बाद क्लेयर डॉक्टर विलियम्स को कहते हैं कि मेरे भाई से दूर रहो। तभी डॉक्टर विलियम्स समझ जाते हैं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में रहते थे और वहां से भाग गए थे। फिर सब लोग उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और किसी तरीके से उस ट्रेन को स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं। और वो लोग शहर से बाहर निकले भी नहीं थे कि तब तक 6 बज जाता है और पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वहां डॉक्टर विलियम्स आ जाते हैं, जो एक बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका है, और वो क्लियर को पकड़ लेता है। और वो मॉन्स्टर क्लियर को मारने ही वाला था, तभी क्लियर अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और उस मॉन्स्टर के आंख में वार करती है, और वो मॉन्स्टर क्लियर को छोड़ देता है। फिर वो मॉन्स्टर क्लियर के भाई को पकड़ने के लिए जाता है और क्लियर के भाई उसके ऊपर गोली चलाने लगता है, और गोली चलाते हुए उसका गोली खत्म हो जाता है। तभी वहां एक दूसरा पुलिस ऑफिसर रॉकेट लॉन्चर लेके आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है, और वो मॉन्स्टर फट जाता है। और दूसरी तरफ 1 मिनट में पूरा सिटी तबाह हो जाता है। और जबकि वो लोग अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, तो वो लोग उस शहर से बच के निकल जाते हैं, और मूवी यहीं पे एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।